बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अबू धाबी के बादशाह और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ पाकिस्तान के ख़ादम आज़म वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और पंजाब की कनीज़ आला वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साथ जो वीडियो और तस्वीर जारी की गई हैं, क्या उनमें बादशाह की मर्ज़ी शामिल थी या इस हनी ट्रैप का कुछ और ही मकसद था जिससे बादशाह बेखबर था। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वो क्या इंटरनेशनल वारदात थी जो की गई है और जिससे बादशाह बेखबर था। लेकिन इस वारदात की पहले पूरी तैयारी की गई, फोटोग्राफ़र और कैमरामैन को खसूसी हिदायत जारी की गई। शहबाज शरीफ ने जानबूझकर बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू की और बैठकर कहके लगाए और इसकी दूर से वीडियो तैयार की गई। और फिर जब वो शेख गाड़ी ड्राइव कर रहा था और चूँकि वो चोलिस्तान में ख़ुद गाड़ी ड्राइव करते हैं और शिकार के लिए जब जाते हैं, सैर के लिए जब जाते हैं तो इस अक्सबंदी का दूर से एक क्लिप जो शहबाज शरीफ के साथ था वो जारी किया गया। और सबसे बढ़कर ये कि वो मुतनाज़ा तस्वीर जारी की गई जो ख़ुद अमारात के सफारत खाने ने जारी नहीं की, लेकिन ख़ुद मरियम नवाज शरीफ की टीम ने जारी की। और ज़राए का ये दावा है कि जब ये तस्वीर जारी हुई इस पर बादशाह परेशान है क्योंकि उसका इमरान ख़ान और जमायमा फैमिली से भी एक फैमिली फ्रेंडशिप रिलेशन है। पेंटागन की खुशनुदी के लिए नाज़रीन, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के ट्रंप से ताल्लुकात में कुछ खामोश किरदार जो मोहम्मद बिन ज़ायद हैं उन्होंने भी अदा किया। इसके साथ सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने भी अदा किया और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने भी अदा किया, जिस तरह हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। लेकिन वो ये जो किरदार है वो सिर्फ़ खामोशी के साथ ही अदा करने की हद तक कायम रहना चाहते थे जो बादशाह हैं अबू धाबी के और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं। लेकिन ये जो इन्होंने किरदार अदा किया है चचा भतीजी ने, उसका असल मकसद क्या है वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ़ इजहार न्याज़मंदी की हद तक है कि आपने हमारा एक काम कर दिया और हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं, या फिर ये इस तस्वीर के ज़रिए, इस हनी ट्रैप के ज़रिए एक और इंटरनेशनल वारदात डाली गई है। और वो इंटरनेशनल वारदात है क्या, ये राज आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले नाज़रीन को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, रहीम यार ख़ान के चोलिस्तान एरिया में जहाँ ये मुलाकात हुई वो बिल्कुल समझ लें कि प्रोहिबिटेड एरिया है। वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता अमारात के शाही ख़ानदान की इजाज़त के बग़ैर और हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर, बल्कि मीलों दूर तक से वहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर परिंदा पर मारने की कोशिश करे तो उनके पास औकाब रखे हैं, शाहीन रखे हैं, तो इसके अलावा भी सिक्योरिटी होती है बेपनाह। तो फिर वहाँ से ऐसी तस्वीर कैसे लीक हो सकती है? बिल्कुल लीक नहीं हुई, ज़राए का ऐसा कहना है। जो फ़ोटोग्राफ़र्स थे जिन्होंने एक तस्वीर बनाई और जिन्होंने ये वीडियो बनाई वो नून लीग के थे, पंजाब हुकूमत के थे, वफाकी हुकूमत के थे। और ज़राए ने ये अब कन्फर्म कर दिया है कि ये मोहतरमा वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के जो मुआवन खसूसी हैं ज़ीशान, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से सबसे पहले जारी की और इसके बाद फिर ये तस्वीर वायरल हो गई। ये सारा खेल और हनी ट्रैप, ज़राए का ये दावा है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का जो मीडिया सेल है, जो परवेज़ रशीद और इरफान सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी काम करता है, ये उस मीडिया सेल का ब्रेन चाइल्ड है। ये जो तस्वीर जारी की गई है,
इस पर बादशाह क्या ट्रैप हो गया है, ये सब कुछ उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ कि वो शरीफ ख़ानदान के साथ इस हद तक नई जो गर्म जोशी है वो उसे खुफिया रखना चाहता था। लेकिन ये चूँकि सामने आ गई है सारी बात इस तस्वीर के ज़रिए, तो अब इसके पीछे अब दुबई से, अबू धाबी से क्या रिएक्शन आ सकता है, इस हवाले से भी कुछ सीना गज़ट चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह यह है कि अरब बादशाहों का एक ख़ास अंदाज़ है कि वो सब के साथ करीबी और दोस्ताना मरासम रखते हैं और सब पर ही अपनी नवाज़शात की बारिश करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान में ये 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए आती हैं और हम 50, 70 साल से 100 साल से हम बैठे हुए हैं, नस्ल दर नस्ल हम चल रहे हैं। तो हमें हर हुकूमत के साथ चलना है, हमें हर सियासी जमात के साथ चलना है और हमें हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलना है पाकिस्तान की। इसलिए वो अपने ताल्लुकात किसी से ख़राब नहीं करते। किसी के साथ ताल्लुकात में उनकी गर्मजोशी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, लेकिन इस कहीं अगर वो गर्मजोशी बढ़ाते हैं तो उनके मुखालफिन के साथ वो सर्द मोहरी का ताल्लुक़ कायम नहीं करते। तो यही वजह है नाज़रीन कि पिछले 30 साल से जो अमारात का शाही ख़ानदान है और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन ज़ायद हैं, उनसे इमरान ख़ान और जमाइमा की जो फैमिली फ्रेंडशिप है, और चंद साल पहले 2-3 साल पहले, ज़्यादा अरसा भी नहीं गुज़रा, जमाइमा, सुलेमान और कासम उनके ज़ाती मेहमान रहे शाही ख़ानदान के दुबई में और अबू धाबी में। और इस दौरान अमारात की हुकूमत की तरफ से अपने महल में उनके लिए ख़ुसूसी दावत का एहतमाम भी किया गया। तो नाज़रीन, क्या अब ये मुमकिन है कि इस हनी ट्रैप पर वो नाराज़गी का इजहार करें, क्योंकि जो इस हद तक कुर्बत दिखाई गई है तस्वीर में, तो उससे क्या मनफी सोच पैदा होगी जमाइमा में, इमरान ख़ान में, या वो इमरान ख़ान भी इस मजबूरी को समझते हैं बादशाह की, जो अबू धाबी के बादशाह हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं, कि वो क्या मामला है। इस पर इमरान ख़ान का दिलचस्प तबसरा है, वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन ज़ायद मुस्तकबिल करीब में अपना क्या रवैया इख्तियार करेंगे, इसका इन्हसार पेंटागन के रवैये पर है। अगर पेंटागन ने ट्रंप को राम कर लिया तो शहज़ादा जो है, ये जो बादशाह है, वो शरीफ ख़ानदान के साथ अपनी कुर्बत को मज़ीद बढ़ाएगा। लेकिन अगर ट्रंप ने पेंटागन को अपनी पॉलिसी बदलने पर तैयार कर लिया या मैनेज कर लिया, तो फिर बादशाह जो है वो शरीफ ख़ानदान से अचानक आंखें फेर लेगा, यानी फासला बढ़ाएगा, ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। और इमरान ख़ान और जमाइमा के साथ जो उनकी फैमिली फ्रेंडशिप है उसे वो मज़ीद गहरी दोस्ती में तब्दील कर देगा, ऐसा कहना है ज़राए का। मोहम्मद बिन ज़ायद और मोहम्मद बिन सलमान पिछले 10-15 साल से ऐसी ही नाज़रीन जो डिप्लोमेसी है वो चला रहे हैं। बड़ी कमाल की डिप्लोमेसी है कि इनके रूस और चीन के साथ भी अरबों डॉलर के मुश्तरका प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। और अरबों डॉलर के इन प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस और हत्ता के इसराइल के साथ भी, पेंटागन के साथ भी और अमेरिकी सदर के साथ भी इनके इंतहाई करीबी ताल्लुकात है। यानी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बिगाड़ी किसी से नहीं है, सिर्फ इनकी ईरान से बिगड़ी हुई थी, वो भी 3 साल पहले इन्होंने ईरान से भी ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं, चीन के ज़रिए और रूस के ज़रिए। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि जो मोहम्मद बिन ज़ायद हैं ये खलीज के उन हुक्मरानों में शामिल हैं जिन्होंने इसराइल को बाकायदा तस्लीम कर रखा है। यानी वो इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ है, ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के भी सरपरस्त हैं और सऊदी अरब के भी दोस्त हैं, अमेरिका के भी दोस्त हैं और रूस के और पुतिन के भी करीबी ताल्लुकदार हैं। और चीन के साथ तो बहुत ज़्यादा इनकी तिजारत इस वक्त बढ़ चुकी है। शायद इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात की अगर दुनिया में किसी मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा तिजारत है वो तो चीन है। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने होशियार हैं
اور ہر کسی کے ساتھ کہتے سارے نو پتر دین والے پیر نے یہ وہ شیخ ہیں۔ اور عمران خان نے اسی لیے اس تصویر پر مسکراتے ہوئے آج یہ تبصرہ کیا ہے کہ محمد بن زائد ان کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہے، وہ ان کے اس ہنی ٹریپ میں نہیں آئے گا۔ ان سے مراد شریف خاندان ہے۔ تو یہ ناظرین بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو تھی، اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھی، کیونکہ بہت سے عجیب و غریب تبصرے ہو رہے ہیں اور اس کے جو یہ تصویر جاری کروائی گئی ہے اس کے جو پس پردہ اصل میں سیاسی مقاصد ہیں اور ایک انٹرنیشنل واردات ہے۔ یہ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی مرضی سے جاری کی ہے مریم نواز نے۔ پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ تصویر بنانے کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی، اور اس حوالے سے پرویز رشید اور عرفان صدیقی کا چونکہ یہ برین چائلڈ تھا تو انہوں نے خصوصی طور پر بریفنگ دی کیمرہ مین کو اور فوٹوگرافر کو جو ان کی ٹیم کے ساتھ گئے تھے وہاں چولستان میں، کہ ایسے ایسے سین ہوں گے تو آپ نے انہیں فوراً کیپچر کرنا ہے۔ اور لیکن اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو نون لیگیوں کا مورال گر رہا ہے کہ ہم تنہائی کا شکار ہیں، ٹرمپ آ گیا ہے امریکہ میں، اور جو متحدہ عرب امارات کے اور سعودی عرب کے محمد بن زائد اور محمد بن سلمان جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور ترین شخصیات ہیں، ان کے ٹرمپ کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، اور عمران خان کے بھی ٹرمپ کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان کے بھی ٹرمپ کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں۔ تو ان سارے معاملات میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو اچانک بوسٹ ملا، آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دنوں میں، لیکن اس میں ایک ہفتے سے کچھ رکاوٹ آئی ہوئی ہے۔ وہ رکاوٹ کیوں آئی ہے وہ ہماری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے ڈیٹیل سے ساری بات کی ہے۔ لیکن اس رکاوٹ آنے میں محمد بن زائد کا بھی کردار ہے، لیکن محمد بن سلمان نے یہ کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا، ذرائع کا کہنا ہے۔ تو پھر وہاں سعودی عرب سے محمد بن سلمان کے بھائی خالد بن سلمان جو وزیر دفاع ہیں ان کی خدمات حاصل کی گئیں، اور دوسری طرف مودی کی خدمات حاصل کی گئیں، اور پینٹاگون کے ساتھ اور ٹرمپ کے ساتھ جو ایک لنک ہے وہ اسٹیبلش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرمپ کا اور شریف خاندان کا۔ یہ ہے ناظرین اندر کی بات، اور اس کام کو مزید بوسٹ دینے کے لیے یہ تصویر جاری کروائی گئی ہے یا تصویر کھنچوائی گئی ہے پہلے پوری پلاننگ کر کے، لیکن اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ گڑبڑ کیا ہے وہ ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ گڑبڑ یہ ہے کہ اس تصویر نے ان علماء کرام، ان دینی جماعتوں کے کارکنوں اور نون لیگ کے ان نام نہاد غیرت مند پٹواریوں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی پر، عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر بڑی سخت تنقید کرتے آ رہے ہیں پچھلے 2-3 اشروں سے، کہ جناب یہ دیکھیں جن کی خواتین ہیں وہ لوگوں سے ہاتھ ملاتی ہیں، وہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ خواتین کو بہت آگے لے جاتے ہیں اپنے فنکشن میں، اپنے دھرنوں میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں۔ تو لیکن جو مسلم لیگ نون ہے وہ مشرقی روایات کی پاسدار ہے، لیکن مشرقی روایات کی جو پاسداری ہوئی ہے چولستان میں، اس نے اب جو پٹواریوں کی غیرت یا علماء اور دینی جماعتوں کی جو نام نہاد دینی حمیت ہے اس کی بالکل پرواہ نہیں کی گئی محترمہ مریم نواز شریف کی طرف سے۔ انہوں نے نہ صرف پورے اہتمام سے یہ تصویر کھنچوائی ہے بلکہ پھر اسے جاری بھی کروایا ہے، اور اب جب کہ ایک کنٹروورسی تیز ہو گئی ہے، شروع ہے، ہر پورے ملک میں ایک ہنگامہ سا برپا ہے، وہ تصویر ڈیلیٹ بھی نہیں کی جا رہی۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تصویر کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس تصویر کے بارے میں جو جہاں دیدہ سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فوری فائدہ بالکل ہوا ہے نون لیگ کو، اور فوری فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ جو تاثر دینا چاہتی ہے کہ اب ہمارے معاملات خطے کے حکمرانوں کے ساتھ اور ٹرمپ کے ساتھ یس ہونے جا رہے ہیں، یہ تصویر اس بیانیے کو تقویت دے گی، اور اسی تناظر میں یہ برین چائلڈ ہے پرویز رشید کا اور عرفان صدیقی کا۔ پینٹاگون اور ٹرمپ تک رسائی کے لیے جن عالمی شخصیات کو نون لیگ استعمال کر رہی ہے
उस हवाले से ये उन्होंने सबूत पेश कर दिया है। ये है असल इस तस्वीर का मकसद, और ये वाहिद आपका चैनल है जिसने ये ख़बर सबसे पहले दे दी थी कि ट्रंप के तक रसाई के लिए और पेंटागन तक रसाई के लिए कौन सी 3 शख्सियात इस्तेमाल हो रही हैं। और इन तीनों शख्सियात में आपने देखा कि मोहम्मद बिन जायद हमारी उस वीडियो के मुताबिक भी शामिल थे, और अब इस तस्वीर के ज़रिए और इस वीडियो के ज़रिए जो शहबाज शरीफ की और मोहम्मद बिन जायद की गाड़ी में बैठकर कहके लगाने वाली वीडियो है, और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की शहज़ादा मोहम्मद बिन जायद के इस्तकबाल के दौरान उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर आँखों में आँखें डालकर एक तस्वीर बनवाने के लिए उन्होंने काफ़ी देर तक हाथ को थामे रखा। तो ये एक शाही ख़ानदान को भी टारगेट किया गया है और ट्रंप टीम को भी टारगेट किया गया है इस गेम के ज़रिए। नाज़रीन, ज़राए का ये दावा है कि ये जो तस्वीर है ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनने के सफ़र का भी हिस्सा है, और इस तस्वीर के ज़रिए उन्होंने आलमी इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्रोफाइल को मज़ीद ज़ोरदार बना लिया है। बड़ी ख़बर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो दरून खाना राजदान हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर के ज़रिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अपना जो वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के नक्शे कदम पर चलने का उनका सफ़र है उसके तहत अपना प्रोफाइल ज़ोरदार बना लिया है आलमी इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में। यानी एक अहम पैगाम दिया गया है आलमी इस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान ख़ान तो तालिबान ख़ान है, जबकि मरियम नवाज़ मॉडरेट ख़ातून हैं और सॉफ्ट इमेज वाली हैं, जबकि वज़ीर आज़म के हार्ड इमेज की मिसाल ये है कि उनकी जो बीवी है वो तो बुर्का पोश है और इस किस्म का पर्दा करती है कि जिस तरह का पर्दा अफ़गानिस्तान के तालिबान अपनी ख़वातीन पर मुसल्लत किए हुए हैं। तो इमरान ख़ान का जो लिंक है, जो उनकी ज़हनी सोच है, उसको तालिबान के साथ मिलाया जा रहा है और ख़ुद को एनलाइटेड मॉडरेट साबित करने के लिए ये तस्वीर जारी की गई है। नून लीग ने नाज़रीन 3 ज़राए से पेंटागन और ट्रंप तक जो रसाई हासिल की है उसकी वजह से इमरान ख़ान और पीटीआई को मुज़ाकरात के ज़रिए कोई बड़ा रिलीफ मिलने का जो इम्कान है वो अब 50-50% रह गया है। इसलिए इमरान ख़ान को बहुत जल्द अब अपने एहतजाजी प्रोग्राम की तरफ लौटना पड़ेगा। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में 15 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान का 1 माह जो है वो फैसला कुन साबित होगा। इस दौरान पीटीआई क़यादत ने अपने आप को मुनज़्ज़म और फ़आल कर लिया तो ठीक है, वगरना इमरान ख़ान को फिर एक और लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी और ये मामला जो है फिर मज़ीद आगे चला जाएगा। मरियम नवाज़ और मोहम्मद बिन जायद की तस्वीर वाली वारदात के हवाले से एक और अहम पहलू अमारात की हुकूमत का रद्द अमल है। मोहम्मद बिन जायद ने नून लीग के लिए ट्रंप और पेंटागन तक जो सहूलतकारी की, इस तस्वीर ने उसे बेनकाब कर दिया है। इसलिए अमारात के सफारत खाने ने इस मुलाकात के हवाले से जो 4 तस्वीरें जारी की हैं उनमें ये जो कनीज़ ख़ास या कनीज़ आला वाली और जहाँ पना को लखनवी अंदाज में सलाम पेश करने वाली तस्वीर है वो जारी नहीं की गई अमारात के सफारत खाने की तरफ से। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अमारात से और सऊदी अरब से कुछ नए सिग्नल्स भी आएंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। और उसकी वजह यह है कि जो शाही ख़ानदान है वो उसे शरीफ ख़ानदान अब चूँकि ये मैसेज दे रहा है कि हमने दुबई के और अबू धाबी के जो हुक्मरान ख़ानदान हैं उनको एक बार फिर अपना बना लिया है। कतरी शाही ख़ानदान, सऊदी शाही ख़ानदान के साथ भी इनके ताल्लुकात हमेशा बेहतर रहे हैं, लेकिन हालिया 10-15 बरसों से
ان میں کچھ کمی بیشی آپ دیکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لندن پلان تھا، جو رجیم چینج آپریشن تھا، وہ شریف خاندان نے وہ ڈائریکٹ ڈیلنگ کی تھی امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ، جس سے جو سعودی حکومت ہے وہ خاص طور پر ناراض تھی کہ ہمیں بائی پاس کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو سعودی ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، وہ پاکستان کا وزٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن اس جو ایکٹیویٹی کی گئی ہے چولستان میں، اور اس میں خاص طور پر شہباز شریف نے گاڑی میں بیٹھ کر جان بوجھ کر ایسی گفتگو کی اور کہکے لگائے، اور دور سے ان کے کیمرہ مین نے اسے کیپچر کیا، اور پھر یہ لنک بھی وائرل کیا گیا، اور محترمہ مریم نواز شریف نے جس طرح کی تصویر بنائی، وہ اب اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی یہ دونوں جو ایونٹ ہیں، ایک ویڈیو والا اور ایک تصویر والا، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ زبردستی کی بے تکلفی ہے، اور اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تصویری سازش ہے اور ایک شاہی وقار کے بھی خلاف ہے کہ ایسی جو نجی قسم کی تصویریں ہوتی ہیں وہ شاہی خاندان عام طور پر جاری نہیں کرتے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں امارات کے صدر شریف خاندان کے لیے اپنے سہولت کار والے خفیہ کردار پر نظر ثانی کرتے ہیں یا نہیں، اور اس کے حوالے سے کیا کھل کر مزید اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس پر پھر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ بہرحال آپ اس چچا بھتیجی کے گرم جوش مسافے والی اس ڈپلومیسی کو انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔